राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार कृपा समुद्र अनंत दया समुद्र श्री युगल सरकार दृढ़ता पूर्वक इनके चरणों का आश्रय और सतत इन्हीं चरणों के आश्रय के बल से इनका स्मरण, इतनी ही बस सब बात की बात है। दृढ़ विश्वास प्रभु के चरणों का, चाहे जैसी परिस्थिति हो जैसी स्थिति हो, और निरंतर स्मरण, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। विश्वास पूर्वक पड़े रहना इनके चरणों में, और उसी विश्वास में, जहां विश्वास होता है, जहां आश्रय होता है, जहां समर्पण होता है, उनकी स्मृति होने लगती है। तो उन्हीं युगल सरकार के चरणों की निरंतर स्मृति बनी रहे, बस इतना ही है। और इस स्मृति में सबसे ज्यादा सहायक है नाम। जिसने नाम का रटन, नाम को अपनी जिह्वा पे विराजमान कर लिया, नाम का रटन प्रारंभ कर दिया, अखंड अटूट स्मृति उनके हृदय में जागृत हो जाएगी। स्मृति को एक तार कहा गया है। निरंतर भजन उसी का माना जाता है जिसकी अखंड स्मृति जागृत हो जाए। कैसी स्मृति हो? जैसे तेल एक धारा से प्रवाहित होता है, उसमें टूटन नहीं होती, एक तार उसका बंधा रहता है। आप देखो कभी, जैसे जो तेल हैं उसको डालो, जल में कहीं ना कहीं भेद हो जाएगा, वो कहीं ज्यादा कहीं कहीं, लेकिन तेल की एक धारा होती है। चाहे वो स्पेलर पे जाके या किसी दुकान पे, या आप कैसे भी देखो उसको बोतल से, तो एक धारा में प्रवाहित होता है, वो तार टूटता नहीं है। तो उत्तम भजन, निरंतर भजन, इसी को संतों ने माना है। तैल धारावत अपने आराध्य देव की स्मृति, अखंड तैल धारावत, अविच्छिन्न रूप से। ये जागृति, ये प्राप्ति, ऐसी अखंड स्मृति नाम की कृपा से उपासक को प्राप्त हो जाती है। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सबसे बड़ा रामबाण है, ऐसी अवस्था प्रदान करने में। और इस अवस्था में जितनी भी बीच की बाधाएं, उनको हटाने के लिए केवल नाम है और कोई नहीं। समस्त विघ्न बाधाओं को हटा के ये तैल धारावत स्मृति में डुबाने की सामर्थ्य भगवान नाम में है। विश्वास भी दृढ़ नाम कर देगा प्रभु के चरणों का।
श्री सीताराम ओमकारनाथ जी महाराज कह रहे हैं, इस युग में भगवान का आश्रय लेकर नाम संकीर्तन के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय है ही नहीं। और ऐसा ही है, कलिकाल ने समस्त साधनों को दूषित कर दिया है। सब में दंभ प्रवेश कर गया है, सब में दोष प्रवेश कर गया है। बहुत ही मुश्किल है जो बच पाए। लेकिन नाम कभी दूषित नहीं हो सकता। नाम कभी दंभ प्रवेश नहीं कर सकता नाम में। आप दंभ से भी नाम जप करो तो आपका कल्याण कर देगा, आपका मंगल कर देगा। भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। दसों दिशाओं में मंगल आपका हो जाएगा भगवान नाम से। कैसे भी हो के नाम जप करो, उल्टे सीधे भाव से कुभाव से, जैसे बने तैसे नाम जप करो, वो आपको पवित्र करके प्रभु के चरणों में ही पहुंचाएगा। नाम को कोई दूषित नहीं कर सकता। नाम में कभी मिलावट नहीं हो सकती। नाम परम पवित्र है। भगवान से मैं शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो, यह निवेदन प्रार्थना पूर्वक करके सभी क्रियाओं में खड़े खड़े, बैठे बैठे, खाते पीते, सोते समय नाम की संकीर्तन करना, ये सर्वश्रेष्ठ और रामबाण उपाय है। बिल्कुल सरल भाव से सरल बात बता रहे हैं पूरे जीवन की साथ। 40 वर्ष तक जिनके वचन है ना, एकांत स्थल में रह के इन्होंने तप में जीवन बिताया है। एकांत स्थल में अनेकों सिद्धियों के स्वामी, लेकिन एक ही विश्वास, बस भगवान नाम। ऐसी अवस्था थी जैसे नित्य भजन में जब बैठते थे तो जैसे देखा भगवान नाम सुना या कहा और बैठे बैठे समाधि में गए। समाधि में जाने के बाद अब कब उठेंगे इसका कोई निश्चित समय नहीं है। ऐसा नहीं कि इतनी सीमा का हो, नहीं। 2 घंटा, 4 घंटा, 12 घंटा, मानो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। एक बार पूज्य भाई जी और श्री राधा बाबा भ्रमण करते हुए पूज्य श्री सीताराम जी महाराज के आश्रम में पधारे। बहुत देर तक बैठे। उस समय महाराज जी नाम स्मरण करते करते समाधिस्थ हो गए थे। परिकर से पूछा तो लाके दर्शन करा दिया, ये विराजमान है। तो पूछा उत्थापन कब होगा इनका? बोले उसकी कोई अवधि नहीं है, उसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता, कब हो कैसे हो कोई प्रयास नहीं। ऐसे डूबे हुए नाम में। और ये जितने भी वचन है ना, मनुष्य साक्षात भगवान ही इनके मुख से बोल रहे हैं। ये कई जगह से निर्भय वाणी कहते हैं, तू क्यों चिंता करता है, मैं बैठा हूं। साक्षात भगवान इनके मुख से बोलते हैं, क्योंकि भगवत स्वरूप हो गए और एक ही बात पकड़ी हुई, गुरुदेव के चरणों का आश्रय और नाम रटन, गुरु प्रदत्त नाम का रटन। इतना ही बस समझ लो, सब साधन साध्य इनका था। निरंतर नाम। वही कह रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में नाम संकीर्तन करना सर्वश्रेष्ठ और रामबाण उपाय है। और ये किया जा सकता है, इसमें कोई ये नहीं कह सकता हम इस समय नहीं कर सकते। क्या तूने खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते, खड़े खड़े, बैठे बैठे, जैसे हो उस सब समय नाम जप कर सकते हो। जब आप खाली हैं उस समय माला जप, माला से करो, काउंटर से करो। लेकिन जब खाली नहीं है तो केवल जिह्वा से करो। हर समय ये हिलती रहनी चाहिए। यह नाम अत्यंत सुलभ, सहज साध्य, आनंददायी एवं विश्व कल्याणकारी है। निश्चलता से नाम में आश्रय लेने में ही संपूर्ण हित है। निश्चल भाव से निश्चिंत होके नाम का आश्रय लेको तो परम हित है, आपका भी और विश्व का भी। सभी संतजन एक ही दुहाई देते हैं, सदैव संकीर्तन, नाम का संकीर्तन करते रहो। आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
श्री महाराज जी कह रहे हैं केवल नाम संकीर्तन करो, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका संपूर्ण बोझ भगवान निश्चित रूप से उठाएंगे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचू। श्री कृष्ण के नाम का रटन करो। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, तुम्हें मेरी शपथ है, मैं सत्य कहता हूं, श्री कृष्ण कृपा से सब सुलभ हो जाएगा। इस लोक में परलोक में समस्त सुख के अधिकारी हो जाओगे। नाम समस्त सुख आपको प्रदान कर देगा। आज सुबह महाराज जी से प्रश्न किया किसी ने कि मैं नाम जप तो करता हूं लेकिन ये चाहता हूं मेरी अच्छी नौकरी लग जाए। तो महाराज जी ने कहा हाँ, हम निषेध नहीं करते, ठीक है, आप संसार में भी यदि उत्तीर्ण होना चाहते हैं, अच्छी धन आदि उपार्जन करना चाहते हैं तो करो, नाम का जप करो, पापों का नाश होगा और आपके सुकृत बढ़ेंगे, जो आप चाहोगे आपको प्राप्त हो जाएगा। करो, हम मना नहीं करते। भगवान के आर्थ अथार्थी जिज्ञासु ज्ञानु चारों भक्त हैं, करो, बिल्कुल करो। नाम से निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो जाएगा, पक्का। पर करो उतना नाम जप। ये नहीं कि कुछ दिन किया फिर विचार करें कि इतने दिन हो गए और अभी तक तो कुछ नहीं। आप करते रहो, दीर्घ काल तक जप कीजिए, बिना संशय किए निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। भगवान का नाम है, समस्त ब्रह्मांड प्रभु का है, अनंत ब्रह्मांड प्रभु के रोम रोम में विराजमान है। एक लोक का सुख आपको दे दे तो कौन बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। उनका नाम रटन कर रहे हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, संपूर्ण बोझ भगवान उठा लेंगे। बस आप नाम रटन करें, आपकी सभी जरूरतों का यथोचित भान रखेंगे। आपको आकांक्षा भी नहीं करनी, भगवान स्वयं आगे से आगे आपकी समस्त जो भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति कर देंगे। एक और बड़ी विशेष बात है इसमें, प्रारंभ यहीं से होता है कि ऐसा अगर हो जाए तो अच्छा है, ठीक से व्यवस्था हो जाए कि हम जीवन भर भजन कर सकें, ये सब होता है। और भजन भी कर रहा है तो भगवान धीरे धीरे उसकी कामना पूर्ति करते हैं। लेकिन एक अवस्था उसकी आती है भजन करते करते कि उसके हृदय से कामना नष्ट हो जाती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसे राखो तैसे रहूं, आप चाहें जैसे रखो, मैं निश्चिंत हो चुका हूं आपकी शरण में आके, अब मुझे चिंता नहीं है कोई। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जितने भी जीवन की मेरी भागा दौड़ थी पूर्ण हो गई, संपन्न हो चुका हूं आपसे मिलके, बस आपकी शरण पाके धन्य हो गया। अब कुछ नहीं चाहिए, अब कछुनाथ न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम। परम विश्राम की प्राप्ति हो जाती है, विश्राम नहीं, शांति नहीं, परम विश्राम। सदा सदा के लिए बस अब तृष्णा कामना नष्ट हो गई। अब एक ही बात है, कैसे प्रभु को रिझाऊं, कैसे मेरे प्रभु रिझेंगे, बस ये बात उसके हृदय में रह जाती है। नाम छूटे नहीं, ये बढ़ता रहे, बस ये रह जाती है, कुछ नहीं चाहिए। उसका हृदय तो निष्काम हो गया नाम के प्रभाव से, पर भगवान को अब चिंता होती है उसकी व्यवस्था की, उसकी रहन सहन की, उसकी खान पान की, सब वो आगे से आगे सब करने लगते हैं। महापुरुषों के जीवन में ये जो वैभव होता है वो उनकी आकांक्षा नहीं होती, वो जबरदस्ती उनको मानो भगवान देते हैं। चलो तुमने पूर्व में उर कछु प्रथम वासना रही, बस पूर्व में रही ना, अब उसकी पूर्ति करो। वो कहते नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। बोले अब हम दे रहे हैं, तुम्हें बांधेगा नहीं। प्रारंभ प्राय यहीं से होता है, मेरी ये कामना पूर्ति हुआ तब मैं ऐसे, प्रभु देख रहे ना, बस आगे आगे चल के उसकी ऐसी पूर्ति कर देते हैं, वो छिक जाता है। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। बस ये कैसे हुआ? नाम के प्रभाव से। जो चाहिए आप प्राप्त कर सकते हो, संशय नहीं है इस बात में, कुछ भी आप पा सकते हो। पर पहला कार्य करो कि बस मुझे भजन करना है,
नाम जप करना है। चाहिए तो बस प्रभु से ही चाहिए, बने तो रघुबर ते बने, किसी और के पास नहीं जाऊंगा, वरना बिगड़े तो भरपूर, किसी और के पास नहीं जाऊंगा। नाम जप करता रहे तो भगवान स्वयं उसके समस्त जरूरतों का यथोचित भान रखेंगे। आप तनाव से मुक्ति पा सकेंगे, डिप्रेशन से, ओवर थिंकिंग से, इन सब से आप बच जाएंगे। केवल नाम संकीर्तन करते रहो, नाम लिए बगैर एक सांस भी व्यर्थ न जाने दो। एक भी श्वास हमारी व्यर्थ न जाए, कितना अच्छा जीवन हो जाएगा। सोई अनन्य साधु सो जगत पूजिए सदा, सुधन्य धन्य विश्व में जन्म में सत्य लेखिए। नाम से ही सच्ची साधुता आ जाती है। भगवान नाम, नाम महामहिमाशाली है। नाम की जय हो। नाम से बढ़ के कुछ नहीं, प्रभु भी नहीं, प्रभु से बढ़ के प्रभु का नाम है। नाम संकीर्तन करने से अनेकों लाभ होते हैं, अगणित लाभ होते हैं, अनंत लाभ होते हैं। आप पूरा जीवन यदि नाम जप का नियम ले लें तो कितने आपको अनुभव होंगे, ये आप भी गणना नहीं कर सकते हैं। और केवल ऐसा नहीं कि उतने ही अनुभव आप जितने हुए उतने ही होते हैं, नहीं नहीं नहीं, जीवन के साथ और उसके बाद भी जब आपका शरीर शांत हो गया तो आप उस नाम में ही स्थित हो गए, अब अनुभव स्वरूप हो गए आप। अन्न वस्त्र संपत्ति आदि पर्याप्त ना होने से पीड़ित हो, श्री महाराज जी कह रहे हैं, मानो स्वयं प्रभु इनकी वाणी से कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में अन्न के लिए वस्त्र संपत्ति आदि तुम्हारे पास है नहीं, उसकी चाह है, पर्याप्त नहीं है, इसलिए पीड़ित हो। नाम जप करो, नाम जप करो, आपकी कल्पना से कई गुना अधिक समृद्धि प्राप्त हो जाएगी। मना करोगे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। विभीषण जी जब रावण ने लात मारी तो अंदर हुई, ठीक है मैं तो तेरे हित के लिए बात कह रहा हूं, लेकिन तू अंदर से बात कर रहा है। लेकिन महापुरुषों की दृष्टि है ना, तेरे हित के लिए विचार कर रहा हूं और तू मुझे ही अपमानित करके निकाल रहा है। जा, तेरा नाश कराऊंगा और इसी सिंहासन पे बैठूंगा। अब तक तो मैं संभालता रहा, अब भगवान जाने, बस इसी सिंहासन पे बैठूंगा। ये सूक्ष्म वृत्ति उठी अंदर से। प्रभु की शरण में गए और जाके साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु ने पहला प्रश्न किया, आइए लंकेश। अभी रावण मरा नहीं है, अभी राज तिलक हुआ नहीं है, सिंहासन पे बैठे नहीं है, लेकिन भगवान ने आते ही कहा कि जाओ समुद्र का जल लेके आओ, और अभिषेक कर दिया लंका का। लंकापति बना दिया विभीषण जी को, और लंकेश कह के संबोधन कर रहे हैं। श्री विभीषण जी समझ गए कि कुछ ना कुछ हमारे हृदय में वासना तो उठी थी, लेकिन प्रभु की कृपा से अब तो वो पूरी हो गई। अब नहीं चाहिए मुझे, अब कछुनाथ ना चाहे मुझे। पर प्रभु ने कहा कि एक कल्प तक राज्य करो, अब नहीं चाहिए, अब बस आपके चरण कमलों में रहना। अभी नहीं, कामना की थी ना, उसकी पूर्ति होगी, फिर जाओ भजन करो, एक कल्प तक लंका का राज्य करो, उसके बाद हमारे समीप आ जाओगे। तो आज भी श्री विभीषण जी विराजमान हैं, नित्य भगवान रंगनाथ के दर्शन करने आते हैं, उनकी सेवा करते हैं और वापस जाते हैं। नित्य उनका नियम है, आज भी पधारते हैं। तो कल्प तक का राज्य दिया हुआ है भगवान ने। कामना थी कि जहां भगवान का दर्शन हुआ, सह स्वरूप की प्राप्ति हुई, हृदय से जो काम आदि वृत्ति थी नष्ट हुई, बस जलने लगा, मैंने क्यों प्रभु से कामना की। ऐसी से ध्रुव जी के प्रसंग में आता है कि जब भगवान का दर्शन हुआ तो हृदय में ग्लानि हुई कि मैंने प्रभु को ना मांग के प्रभु से कुछ मांगा, राज्य मांगा, बहुत दुखी हुए। क्योंकि भगवान ने कहा नहीं, अब मेरी इच्छा है, जाके 36,000 वर्ष तक राज्य करो पृथ्वी का, भूमंडल का, जाके
और किया, फिर बाद में काल के मस्तक पे पैर रख के चढ़ के चले गए। ये भगवान की व्यक्ति। यदि चाहिए तो प्रभु से ही चाहिए। आप मना करो कि नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने ठान लिया आपको देना है, कई गुना अधिक समृद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। आप सोच नहीं सकते उतना प्रभु दे देंगे। यदि आप परोपकार करना चाहते हैं तो आपको आवश्यक साधन सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आप चाहते हैं मैं सबको सुख पहुंचाऊं, सबकी सेवा करूं, खूब परोपकार करूं, तो प्रभु का नाम रटन करो, वो समस्त वस्तुएं आपके पास सुलभ हो जाएंगी, जिससे आप खूब परोपकार करो। भुगते देही ना जाचहि, श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक विलसे नवनिधि, भुगते देही न जाचहि। ये महिमा है। वो किसी से मांग नहीं करते और खूब बांटते रहते हैं। उन्हें ये चिंता नहीं होती कि क्या होगा, प्रभु जाने क्या होगा। उनकी आकांक्षा नहीं है, प्रभु को चिंता होती है इसके द्वारा जगत मंगल हो, इसके द्वारा सबकी सेवा हो। श्री एकनाथ जी के प्रसंग में आता है, वो ये लोभ देते थे कि आप लोग आइए हम आपको राशन देंगे, तो कभी चीनी देते, कभी आलू बांटते, कभी दाल बांटते सत्संग सुनने आने के बाद। प्रभु इतना स्वयं अपनी तरफ से किए, तुम्हारे द्वारा परोपकार करा रहे हैं। कल आपके पास नहीं था कि आज लाखों को आपके द्वारा भगवान करा रहे। बस हमारा काम इतना, हम आपका नाम नहीं छोड़ेंगे, नाम जप कर रहे हैं, आपका विश्वास नहीं छोड़ेंगे। अब हो रहा है सब सहज में हो रहा है, आनंद युक्त हो रहा है। कोई चाह नहीं, किसी से मांग नहीं, कोई प्रश्न नहीं, देना हो तो दो, चलो, और क्या आपसे मांगे, चलो तुम्हारी श्रद्धा बने, तुम देखो, हमारी कोई तुमसे आकांक्षा नहीं। चलो, खुद प्रभु की जिम्मेदारी है ना, हम आपको क्यों देखें। हम इतने बड़े स्वामी के सेवक हैं, जो बिना मांगे बस आगे से आगे वो प्रश्न करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि चलो कुछ तो ले लो, नहीं चाहिए आप देख लो। खुद वो चिंता करते हैं। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, हर समय आनंद बना रहता है। हम सोचें कि ये कैसे होगा तो परेशानी, वो सोचें कैसे होगा, उन्हें सोचना नहीं है। सदैव लक्ष्मी जी चरण चापती रहती हैं, हर समय चरण चापती रहती हैं, आज्ञा की बाट जोती रहती हैं कि प्रभु आज्ञा कर दें, और प्रभु भक्तों की बाट जोते रहते हैं, भक्तजन मुझे कोई आज्ञा करते हैं। कहना थोड़ी पड़ता है, स्वयं आगे से आगे। आवश्यक साधन सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, आप बस नाम लेते रहो, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अनेकों ने नाम की इस महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, और ऐसा ही है। कितने महापुरुषों के जीवन प्रसंग में आता है, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, अकिंचन भाव से रह रहे हैं। आज उनके स्थान बने हुए हैं और उन स्थानों पे सुंदर प्रसाद आदि चलता रहता है, हर समय सदाव्रत बढ़ता रहता है। एक श्री रामदास करके महात्मा, सीताराम दास जी महाराज एक हुए हैं, जिन्होंने 56 वर्ष में 1 अरब जप किया हरे कृष्ण महामंत्र का। यदि इसको 1 अरब को गुणा कर दें 16 में तो 16 अरब जप हो गया, पर उन्होंने इस पूरे 16 अक्षर के महामंत्र को एक माना, तो ऐसे 1 अरब जप किया 56 वर्ष में। कहाँ रहते थे, कुछ व्यवस्था, जंगल की झाड़ियों में रह के 1 दोना छाछ और थोड़ा गुड़ लेते थे बस नित्य। ये दिनचर्या थी उनकी। अहरनिश भगवान नाम का रटन करते रहते। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को उन्होंने गुरु रूप से वर्ण किया, तो प्रत्यक्ष रूप से गोस्वामी जी का दर्शन हुआ। गोस्वामी जी ने आज्ञा की कि मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रकट रूप में तुम गुरु का वर्ण करो, क्योंकि समाज है, लोग पूछेंगे तो सब लोग विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो अपराध बनेगा। महापुरुषों की बात पे यदि अविश्वास हो, संशय हो, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और इसलिए प्रकट में तुम गुरुदेव का वर्ण करो, मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया, मेरा ही स्वरूप जान के तुम उनको वर्ण करो। गोस्वामी जी ने आज्ञा करी उनको। श्री हनुमान जी का कई बार साक्षात्कार हुआ। हनुमान जी प्रकट हुए, हनुमान जी ने कहा बताओ क्या चाहिए, हम बहुत प्रसन्न हैं, मांगो, क्या मांगते हो। कुछ नहीं, क्या चाहिए, कुछ नहीं। फिर कहा कामित गिरी जी का दर्शन करा दीजिए। तो बस ऐसे बाजू ऐसे आगे की,
कि बैठो इस पे, बिठाया, और वो तो हनुमान जी हैं, पवन तनय बल पवन समाना, बहुत प्रचंड वेग है। तुरंत देखा चित्रकूट में पहुंचे, कामदगिरि जी की दर्शन और उसकी प्रदक्षिणा की, फिर वापस लाके यहीं विराजमान कर दिया। यहाँ गिरिराज जी में उनका आश्रम है, आज भी है, संतों की सेवा होती रहती है। सुंदर कनक भवन करके उन्होंने अपना आश्रम निर्माण किया। स्वयं के पास कुछ नहीं, लेकिन प्रभु उनके द्वारा कुछ कराना चाहते थे, संत सेवा तो खूब कराई। संशय ना करें, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, बस नाम लेते रहो। ये तो बाहरी बातें हैं। नित्य लीलाओं में प्रवेश, भगवान के भागवतिक राज्य में प्रवेश, नाम ऐसा थोड़े केवल लौकिक संपत्ति दे के आपको छोड़ देगा, नहीं, नित्य लीला में प्रवेश कर देगा। प्रभु के साथ आनंद विलास, प्रभु के साथ हर समय आनंदमय स्थिति, प्रसाद प्रभु पा रहे हैं, भोग पा रहे हैं, प्रभु का उच्छिष्ट पा रहे हैं, प्रभु के साथ खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब ये नाम की कृपा से। ये एक तो यही परलोक सकल सुख पावत। नाम साधना, अब ये बड़ी विलक्षण बात है। नाम साधना करने वालों में अश्रद्धा और अवज्ञा आदि दोष भले ही क्यों ना हो, बड़ी, और किसी साधन में ऐसी बात नहीं है। हर बात, हर साधन, हर एक कोई भी क्रिया हो, वो मांगती है कि श्रद्धा विश्वास चाहिए। लेकिन यहां कह रहे हैं नाम के प्रति यदि अवज्ञा भी है, दोष भी है, तो भी उसके फल की प्राप्ति में कोई कमी नहीं रह सकती। ऐसा नहीं उसके फल में कोई कमी आ जाएगी, नहीं आएगी, उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। जैसे अमृत के कुंड में आप श्रद्धा पूर्वक डुबकी लगाओ, उसका आचमन करो, तो क्या करेगा? अमर करेगा ना। अश्रद्धा से करो, बिल्कुल बिना विश्वास के करो, तो क्या करेगा? अमर करेगा। अमृत की बात होगी। जहर, धतूरा, ये जो वस्तुएं हैं, इनको आप श्रद्धा पूर्वक पाओ तो अपना प्रयोग करने वाले को असर देंगी ना। चाहे तुम श्रद्धा से करो, चाहे बिना श्रद्धा ही करो, वो अपना कार्य करेंगी। वस्तु का गुण कहीं जाएगा थोड़ी। अश्रद्धा से करो, अरे बिल्कुल अच्छी नहीं, पर पा लेते हैं, चलो ऐसे ही, तो क्या छोड़ देंगी कि भाई ये श्रद्धा नहीं करता तो अब इसको मारेंगी? नहीं, नहीं, वैसे ही मारेगा। सर्प श्रद्धा से काटता है, भाई बड़ी श्रद्धा है, काट लो हमें, ऐसे काटता है? नहीं, पता नहीं वो काट के चला गया तो क्या होता है? अपना विष चढ़ गया ना। और श्रद्धा नहीं है, उसका जो गारुड़ी मंत्र होता है, आपको नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, बस बैठे हैं, पर मंत्र का प्रभाव वो ठीक होने लगता है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। जब वस्तु गुण अपना प्रभाव नहीं छोड़ता तो भगवान नाम कैसे अपना प्रभाव छोड़ देगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। भले दोष रखना नहीं है, रसनामा अपराध में है कि नाम की महिमा सुनकर भी उसमें विश्वास ना होना, पर कह रहे हैं मानो चित्त है ही ऐसा नहीं मान रहा तो भी उसकी फल प्राप्ति में कोई भेद नहीं होगा, कमी नहीं होगी। श्री श्री सीताराम दास ओमकारनाथ महाराज इसे बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। अग्नि या सर्प विष का नाइट्रिक एसिड के साथ संयोग हो जाने से विश्वास हो ना हो, उनका परिणाम होकर रहता है। आपका दृष्टिकोण या भाव उसे बदल नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप खूब करते रहो, पर वो प्रत्यक्ष है, आपकी थोड़ी मानी जाएगी, वो प्रत्यक्ष में अनुभव आ रहा है। इससे सिद्ध होता है कि मौलिक गुण धर्म एवं सामर्थ्य ग्रहणकर्ता के विश्वास से परे है। मौलिक गुण धर्म, नाम का अपना जो धर्म है, गुण है, महिमा है, उसकी सामर्थ्य है, वो आपकी विश्वास की अपेक्षा नहीं रखता। अन्य आप जो भी करें उसमें विश्वास होना जरूरी है, पर एक नाम ही ऐसा है जिसमें आपके विश्वास की भी आवश्यकता नहीं। विश्वास पूर्वक करें तो कहना ही क्या, पर नाम भी करें ऐसे ही किसी उपहास में, छींकते हुए, स्खलित गिरते हुए, कैसे भी यदि करें तब भी वो अपना प्रभाव दिखा के रहेगा। नाम का सामर्थ्य ऐसा ही है, श्रद्धा हो या ना, वे अपना परिणाम अवश्य दिखाएगा। और जो श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक नाम रटन करते हैं, तो कह रहे हैं नाम संकीर्तन करने से जो लाभ होते हैं उनका कुछ यहाँ वर्णन कर रहे हैं श्री महाराज जी।
पवित्र नाम का निरंतर जप करने से विश्वास पूर्वक मन में स्थित, विश्वास ना भी होना तो भी आप जप करना शुरू कर दो, विश्वास दे देगा। जप करने से मन में स्थित अपवित्र विचार, जो हम परेशान रहते हैं ना कि मन में बहुत गंदी बात आती है, ऐसा है ऐसा है, तो श्रवण कर लें। जो मन में स्थित हमारे संस्कार हैं, अपवित्र संस्कार हैं, अपवित्र विचार हैं, पाप वासनाएं हैं, वो समूल नष्ट हो जाती हैं नाम के रटन से। नाम हृदय को परम पवित्र कर देता है। नाम के जप करने से उत्पन्न दिव्य कंपन आंतरिक शांति और परमानंद की अनुभूति प्रदान करता है। नाम जपते जपते मानो कंपन शरीर में होने लगा, ये भी एक प्रेम का लक्षण है, कंपन होना। तो ये दिव्य परमानंद आपको प्रदान करने वाला है, परम शांति प्रदान करने वाला है। ये भी जो नाम जप करते हैं उन्हें ये होते हैं ऐसी अनुभूतियां। नाम संकीर्तन की अविरत साधना से शरीर में कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। अलग से आपको कोई प्रयास नहीं करना कुंडलिनी जागृत करने का, केवल श्वास को साधते हुए नाम का रटन करो। श्वास कोई भी बिना नाम की ना जाए, बस इतना ही साधना है। श्वास को, श्वास पे दृष्टि रखते हुए नाम का रटन करें। इसी से कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। सांसारिक कामनाएं शांत हो जाती हैं, सामर्थ्य में वृद्धि होती है, एकाग्रता प्राप्त होती है, स्मरण शक्ति बढ़ने लगती है। ये सब भागवतिक चीजें हैं, ये केवल नाम रटन करने से प्राप्त हो जाएंगी। करके देखें। नाम संकीर्तन साधक के चारों ओर एक प्रभावी कवच बनाता है, अंदर से भी और बाहर से भी। नाम पाहरु दिवस निशी, पहरेदार बन गया नाम, और हर समय वो पहरा दे रहा है। नाम चल रहा है ना, मानो पहरेदार बैठा हुआ है, कोई भी बिना उसकी आज्ञा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अंदर जो कुविचार कुवासना है ना, उन पे खूब डंडा चल रहा है, कैसे हो, चलो भागो यहां से। हर समय नाम के प्रभाव से रूप का ध्यान, तो फुर्सत ही नहीं है, हर समय डूबा है। चारों ओर एक प्रभावी कवच बनाता है नाम। यदि ग्रहों की प्रतिकूल दृष्टि के कारण साधक पर कोई शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक विपत्ति आती है, तो यह कवच उसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। मानो शरीर धर्म के अनुसार कोई ग्रह यद्यपि सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के आश्रित की ओर कोई दृष्टि उठाकर देख सके। द्वादश चंद कृतस्थल मंगल बुद्ध विरुद्ध सुरगुरु वंक, यदि दशम भवन भृगुसुत नंद सुकेतु जन्म के अंक, अष्टम राहु चतुर्थ दिवामरी तो हरिवंश करत न संग, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। ये बेचारे नवग्रह रंग क्या कर सकते हैं, जिनका मन श्री कृष्ण चरणों में समर्पित हो चुका है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय जिसको है, और श्री कृष्ण का आश्रय छोड़कर भानु दसम जन्म निशापति मंगल बुद्ध शिवस्थली के, जो गुरु होए धर्म भवन के तो भृगुनंद सुमंद नबी के, तीसरो केतु, ये अनुकूल ग्रह हैं पर विमुख हैं प्रभु से आप, तो तीसरो केतु समेत विधुग्रस तो हरिवंश मन क्रम फीके, गोविंद छाड़ी भ्रमंत दसों दिश। यदि श्री कृष्ण को छोड़कर दसों दिशाओं में फिरते रहो तो करी है का नवग्रह नीके। ये बेचारे नवग्रह क्या कर लेंगे तुम्हारी सहायता, श्री कृष्ण उससे विमुख होकर तुम इनको खूब मनाते रहो, कुछ नहीं कर पाएंगे। और श्री कृष्ण का आश्रय लेके तुम यदि पड़े हो, उनके भजन में हो, तो ये क्या बेचारे तुम्हारा विघ्न कर सकते हैं, तुम्हारे जीवन में बाधा दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसी का संबोधन कर रहे हैं कि यदि कुछ प्रतिकूलता देते भी है ना, तो नाम इनको आनंद से रहने नहीं देगा। हृदय में भारी जलन प्रारंभ हो जाएगी, उससे आके क्षमा याचना करनी पड़ेगी, अपराध का मोचन कराना पड़ेगा, भगवान से क्षमा मांगनी पड़ेगी। देखो नाम जापक श्री अम्बरीश जी महाराज प्रभु के भक्त हैं, और सिद्धों के स्वामी तपस्या के धनी श्री दुर्वासा जी, अपराध बन गया तो त्रिभुवन में भागते डोले। जब भक्त के पास आके क्षमा याचना की, गलती मानी, तब सुदर्शन जी शांत हुए। ये कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भूत प्रेत पिशाच ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई कुछ नहीं। अरे गले में कंठी बंधी है ना,
तब भी ये मानो आप कुछ नहीं करते, केवल कंठी बांधे हुए हैं, तब भी इनका प्रभाव नहीं होगा। इनका प्रभाव मलिन चित्त वालों पे होता है, जो मलिन हर समय रहते हैं, अपवित्र भोजन है, अपवित्र रहन सहन है, अपवित्र आहार विहार है, अपवित्र ही उनकी दिनचर्या है, उनके ऊपर ये प्रभाव करते हैं। जो हर समय भगवान में रहते हैं, प्रभु का नाम रटन करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, ये कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि कभी ऐसे भगवान के भक्त के समीप आते भी हैं तो अपना उद्धार कराने के लिए आते हैं, ना कि उसको बाधा देने के लिए। तो श्री महाराज जी कह रहे हैं कि ये कवच उनके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, उनको दंडित करने लगता है, वो जलने लगते हैं। ये जो उनको कष्ट पहुंचाने की सोचता है ना, जो नाम जापक को, जितने भी ग्रह आदि हैं, तो उसको दंडित भगवान नाम करता है। नाम संकीर्तन की कृपा से साधक को अनाहत नाद, ब्रह्म नाद जो हृदय में हो रहा है, ब्रह्मांड में हो रहा है, और उसे सुनता वही है जिसका चित्त समर्पित हो गया, जो डूब रहा है वही सुन सकता है, यही सुनाई देता है। अलग अलग हैं, जैसे भक्ति मार्ग के पथिक हैं, उनको जैसे राम जी के उपासक हैं या कृष्ण जी के उपासक हैं, उनको वैसे वैसे अलग अनुभूतियां हैं। वंशी की ध्वनि है, मोर आदि की ध्वनि है, नूपुरों की ध्वनि है, ये सुनाई देने लगता है। दिव्य ये संगीत अंदर ही अंदर सुनाई देने लगता है उसे। और जो ज्ञान मार्ग के पथिक हैं उन्हें अलग से, जो योग मार्ग के पथिक, उन्हें अनाहत नाद, सुंदर घंटा आदि का नाद आदि सुनाई देने लगता है, शंख की ध्वनि सुनाई देने लगती है। ज्योति जैसे अनेक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं। दिव्य ज्योति का दर्शन हो रहा है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसका दर्शन होता है उसे नाम जप से। नाम बड़ा महिमाशाली है, अनंत उसकी महिमा है, जितना कहो उतनी थोड़ी है। उसी के अनुभव में ये नाम की महिमा आती है जो निरंतर नाम का रटन करता है। आज भगवत कृपा से ही नाम का प्रसंग हुआ, और इसी नाम के प्रभाव से, नाम का रटन करने से ही लीला को समझ सकते हैं, लीला में प्रवेश कर सकते हैं। जिन लीलाओं को हम सुनते हैं ना, उनको देख सकते हैं। यही नाम वहां तक पहुंचा सकता है। नाम ही, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में ले जाएगा। राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के जप ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। श्री महाराज जी की करती है, राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा। ये राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में ले जाएगा, निकुंज में ले जाके नित्य स्वरूप प्राप्त करा के नित्य लीला में प्रवेश करा देगा। नाम की महिमा, नाम की अनंत महिमा है। नाम की जय हो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।